इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उस ड्रग का नाम है थियोफाइलिन। और जो थियोफाइलिन है मार्केट में आती है थियोग्रेड के नाम से, रेस्प्रो एसआर के नाम से, यूनिफाइल के नाम से। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखिए 350 मिलीग्राम्स में आ रही है, फिर आप देख सकते हैं 200 मिलीग्राम में अवेलेबल है, या फिर 400 मिलीग्राम में भी ये ड्रग अवेलेबल होती है। इसका नाम है थियोफाइलिन। और ये थियोफाइलिन का देखा जाए तो टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स भी अवेलेबल है और ओरल सोल्यूशन भी आता है। इसके अलावा इंजेक्शन भी आती है थियोफाइलिन की। और थियोफाइलिन का काम क्या होता है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, फर्स्ट करें ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है जो लंग्स के अंदर जाती है। तो अगर किसी को एस्थमा का मसला है या उसको सीओपीडी है, एस्थमा या सीओपीडी में क्या होता है, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये बहुत छोटा हो जाता है और सही से सांस लेने में दुश्वारी होती है, यानी आप सही तरीके से सांस नहीं ले पाते। तो ये थियोफाइलिन का काम है कि इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को बड़ा कर देता है, यानी ब्रोंको डायलेशन करता है। आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको बड़ा कर देता है, जिसको ब्रोंको डायलेशन कहते हैं। तो आप आराम से सांस ले पाएंगे और एस्थमा वगैरह अगर किसी को हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है। 300 मिलीग्राम तक की डोज ली जा सकती है और 6 से 8 घंटे बाद, यानी कि दिन में 2 बार या 3 बार ये मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा 4 से 600 मिलीग्राम तक की डोज भी एक दिन में इस्तेमाल हो सकती है। और जो इसकी सीरम लेवल है 5 to 15 माइक्रोग्राम पर एमएल है, यानी आपके ब्लड में जब ये फिरेगी 5 से 15 माइक्रोग्राम पर एमएल में फिरती है। तो ये थियोफाइलिन का इस्तेमाल है कि अगर किसी को एस्थमा है, किसी को सांस लेने में मसला है, तो वो थियोफाइलिन मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीज हो तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता। सीजर डिसऑर्डर हो, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो दौरे वगैरह पड़ते हैं, वो इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर किसी को एरिथमिया हो, ठीक है, एरिथमिया क्या होता है, किसी को जो ईसीजी है उसकी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, सही से उसका हार्ट पंप नहीं कर रहा, ईसीजी में बहुत ज़्यादा फर्क आता है, तो वो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रेगनेंसी में कैटेगरी सी की ड्रग है, दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी में ये खतरनाक साबित हो सकती है। विदाउट गायनेकोलॉजिस्ट इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी इसके साइड इफेक्ट हैं कि आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को थोड़ा बहुत अपसेट करता है, कभी कभी ट्रेमर्स आते हैं यानी कांपते रहते हैं हाथ, या हार्ट रेट को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, जो ईसीजी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, सीजर्स वगैरह कर सकता है, टॉक्सिक लेवल ज़्यादा लेवल ले लिया तो ब्रेन पे असर पड़ सकता है, या नींद वगैरह भी नहीं आती है थियोफाइलिन के साथ। इस तरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, लेकिन देखा जाए तो सांस लेने के मसले को ये सॉल्व कर सकता है, इसीलिए ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है थियोफाइलिन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।